नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आज शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए। 1 किलो सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और कुछ तिल के लड्डू वड्डू इस तरह का पूजा पाठ करना चाहिए। करते भी रहे हैं केशव मौर्य जी, पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो आज ही केशव मौर्य जी को शनि मंदिर जाना चाहिए। आज उनको एक बड़ी राहत मिल गई है और जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके मुंह पे करारा तमाचा भी पड़ गया है। उनकी डिग्री को लेकर एक याचिका दायर कर दी गई थी। एसीजीएम है कोई वहां नम्रता सिंह, उन्होंने नोटिस वोटिस भी जारी करके जवाब मांग लिया था, तूल पकड़ गया था मामला। तब लखनऊ से दिल्ली तक यह मामला गूंजा और कहा गया कि केशव मौर्य के खिलाफ जानबूझकर साजिश की जा रही है उनको बदनाम करने की। और वैसे हकीकत में भी यही है। एक बड़ा तबका केशव मौर्य को लगातार निशाने पर ले रहा है, उन्हें बदनाम करने की रणनीति बना रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि केशव मौर्य पिछली जाति के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो भाई लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि केशव मौर्य का कद बढ़े। और केशव मौर्य और योगी जी के बीच में तनातनी की खबरें लखनऊ से और दिल्ली तक अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। तो इलाहाबाद में एक रिट डलवाई गई। बीजेपी का नेता ही बताया जाता है जिसने केशव मौर्य के खिलाफ ये याचिका दायर करी। याचिका में कहा गया कि साहब इनकी तो डिग्री फर्जी है, इसी डिग्री पे ये चुनाव लड़े, इसी डिग्री पे पेट्रोल पंप लिया और इस डिग्री पे पता नहीं क्या क्या किया। एसीजीएम ने भी नोटिस जारी कर दिया और कहा कि साहब इंस्पेक्टर से कहा गया जरा रिपोर्ट दीजिए। अब आप सोचिए डिप्टी सीएम के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाइयां कैसे हो जाती हैं। एक मामले में केशव मौर्य के खिलाफ कुछ मुकदमे थे तो नूतन ठाकुर ने आरटीआई मांगी कि केशव मौर्य पे कितने मुकदमे चल रहे हैं। अब नूतन ठाकुर तो आप समझते हो सरकारें कितने खिलाफ रहती हैं, उनके पति जेल में ही हैं और जेल में भी तरह तरह के उनको यातनाएं देने का आरोप नूतन ठाकुर ने लगाया है। नूतन ठाकुर पे खुद एक मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसे में नूतन ठाकुर आरटीआई मांगे, वो तो कई जगह से आरटीआई मांगती हैं और सालों सालों तक उनको जवाब नहीं मिलता है। लेकिन केशव मौर्य के मामले में नूतन ठाकुर को तुरंत जवाब मिल गया और लिख के आ गया साहब इतने मुकदमे हैं। मैं भी बड़ा हैरान कि किस दरोगा की इतनी हिम्मत हो गई कि वो केशव मौर्य के मामले में इतनी जल्दी जवाब दे रहा है। हम मांगते रहते हैं आरटीआई, हमको नहीं मिलती। हमने पूछा है सूचना विभाग में पिछले कुछ सालों में कितने अखबारों को, कितने टीवी चैनलों को कब कब रुपए दिया गया। हमने पूछा है सूचना विभाग में करोड़ों रुपए आते हैं आतिथ्य मद में। आप लोगों को पता ही नहीं होगा ये बात। एक आतिथ्य मद होता है, उसमें किस पत्रकार को कितना ओबलाइज किया गया। मतलब किसी पत्रकार को बरेली जाना है, नोएडा जाना है तो उसको गाड़ी देना, खाना पीना, इस सबके पैसे के इंतजाम के लिए आतिथ्य मद कहते हैं। मुख्यमंत्री जी का चाय नाश्ता पत्रकारों का, ये सब उसमें मद आता है। करोड़ों का बजट होता है। हमने सालों से आरटीआई मांग रखी है कि पिछले 4-5 सालों में कितना आतिथ्य मद में पैसा आया, कहाँ का खर्च हुआ, आज तक नहीं मिली। मुख्य सूचना आयोग तक शिकायत कर चुके, कई तारीखें लग गई। लेकिन नूतन ठाकुर ने केशव मौर्य की मांगी तो तत्काल मिल गई। समझ गए ना आप। एक बड़ी लॉबी प्लान कर रही है कि केशव मौर्य को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए। कल मेरे को किसी साहब ने मैसेज भेजा और आप खबर छाप दीजिए, और मैसेज किया कि दिल्ली में लुटियंस जोन वाले इलाके में केशव मौर्य ने 300 करोड़ की कोठी खरीदी है। मैंने मालूम किया तो सिर से बिल्कुल हवाई खबर, फर्जी खबर, लेकिन व्हाट्सएप फैक्ट्री वाले बिल्कुल इसको वायरल कर रहे हैं। साहब केशव मौर्य ने दिल्ली में 300 करोड़ की कोठी खरीदी है और वो दिल्ली में बैठकर अब वो यूपी की राजनीति दिल्ली से देखेंगे। तो ये आखिर कर कौन रहा है? केशव मौर्य ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है केशव मौर्य ने इसलिए बिगाड़ा है कि केशव मौर्य ने कह दिया कि जब विधायक चुन के आएंगे तब तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
केशव मौर्य ने जब दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की लड़ाई चल रही थी तो कहा था सीएम के चेहरे का फैसला केंद्र तय करेगा, और केशव मौर्य ही दिल्ली दरबार का चेहरा बन गए हैं। पीड़ा उनकी भी गलत नहीं है, जायज है। 4.5 साल में दुर्गति हो गई है केशव मौर्य की। इतनी तो विपक्ष के नेता की नहीं हुई, अखिलेश यादव की नहीं हुई। अखिलेश यादव की तो खैर बिल्कुल नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो तो जो काम उनके चाहते हैं उनके काम तो कर ही देती है सरकार, डर से करे, प्यार से करे। लेकिन अपने ही डिप्टी सीएम को टारगेट पे रखती है सरकार। कोविड काल चला, टीम 9 बनी, टीम 11 बनी, एक मीटिंग में केशव मौर्य नहीं बुलाए गए। जब कोविड की जानकारी देनी होती थी तो पहले अवनीश अवस्थी को रख दिया जाता था, वो जानकारी देते थे। फिर बाद में नवनीत सहगल आ गए, वो जानकारी देते हैं। और अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन केशव मौर्य से कभी नहीं कहा गया कि आप प्रदेश को बता दीजिए कि कोविड की क्या हाल है। कारण सिर्फ इतना कि केशव मौर्य का कद कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए। 2017 में जब चुनाव चल रहे थे तो जो पोस्टर लगे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो नरेंद्र मोदी थे, उसमें अमित शाह थे और उसमें केशव मौर्य थे, योगी जी नहीं थे। तब मोदी जी ने कहा था कि मैं भी पिछड़ी जाति का हूं, और केशव मौर्य का चेहरा लगा के ये मैसेज दिया गया था कि बीजेपी ही पिछड़ी जाति की असली हितैषी है। मगर सरकार बनी तो केशव मौर्य को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया, और अब उसी मक्खी को कोच कोच के परेशान किया जा रहा है। उनको बदनाम करने की रणनीति बनाई जा रही है। कभी उनकी फर्जी डिग्री का मामला आ जाता है, कभी उनके पेट्रोल पंप का मामला आ जाता है, कभी हवा में बनी 300 करोड़ की कोठी का मामला आ जाता है। पूछा जाता है केशव मौर्य इतने बड़े नेता कब से हो गए। मुझसे बीजेपी के एक नेता बोले आप भी केशव मौर्य को हाईलाइट कर रहे हैं, केशव मौर्य इतने बड़े नेता कब से हो गए, बड़े मामूली नेता हैं। तो मैंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मामूली से नेता को, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है? केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो जाहिर है कुछ तो क्षमता होगी केशव मौर्य, तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन अब केशव मौर्य आंख की किरकिरी हैं, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं कि विधायक दल का नेता विधायक ही तय करेंगे। मतलब चुनाव के बाद जो बिसात बिछेगी वो विधायक तय करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत सेंसिटिव, बड़ा गंभीर मामला है। तब अगर केशव मौर्य इसी तरह की रणनीति पे काम करेंगे, अगर केशव मौर्य यही खेल करेंगे, तो उनको नुकसान होना लाजमी है। तब ऐसे ही षड्यंत्र बनेंगे, कभी कोटी का षड्यंत्र बचेगा, कभी पेट्रोल पंप का बनेगा, कभी डिग्री का बनेगा। फिलहाल आज एसीजीएम ने राहत दे दी है, वो ये याचिका खारिज कर दी है। देखना है कि केशव मौर्य के खिलाफ कोई और षड्यंत्र तो नहीं बनेगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ यहीं और सिर्फ यहीं आपको मिलेगी, कहीं और नहीं। थैंक यू।